अलैकुम या अहलल कुबूर, हाजी साहब अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, काजी साहब अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। एक लफ्ज में कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। अब चाहे बुधना हो, चाहे बंगला हो, सरिचना हो, तुवरिया हो, सुमारी हो, बंगला हो, शुभराती हो, जुम्मन हो, रमजानी हो, फर्क इससे नहीं कि शराबी हो, कबाबी हो, बेईमान हो, चोर हो, डाकू हो, हरामखोर हो, बस कब्रिस्तान पहुंच गया, कब्र वाले में शामिल हो गया, तो अब वो हमको सलाम नहीं बल्कि हम उसको अस्सलामु अलैकुम कह रहे हैं। क्यों? इसलिए कि मरा और उसका पावर बढ़ गया। मशवरा इस्लाम इस धार्मिक विशाल सभा में आए हुए प्रिय सज्जनों, मित्रों एवं बंधुओं, पर्दे में रहकर अल्लाह और रसूल के मुक़द्दस अज़कार को समाअत कर रही हमारी धार्मिक रिश्ते की माताओं एवं बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम वसदक़ अला रसूलिहिन नबिय्युल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वस्साबिरीन वज़्ज़ाकिरीन। आमन्तु बिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए खुलूस व अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सबसे पहले गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका अनीस बेकसा चारा साजा दर्द बंदा फ़ख्र रसूला जनाब अहमद मुज्तबा काली कमली वाले मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी रूही फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बाबरकत बाज़मत बारगाह में वालिहाना आशिकाना अक़ीदताना मोहब्बताना अंदाज में हदिया दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करें और पढ़े बावाज़ बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना सनदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं वो सुए लालाज़ार फिरते हैं, वो सुए लालाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। वो सुए लालाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी का वट भाग में पलप है सबका, तुलसी का वट भाग में पलप है सबका। बैकुंठ बाशी ना बनो बिना मोहम्मद नाम, बैकुंठ बाशी ना बनो बिना मोहम्मद नाम। जितने बूढ़े हैं सबको घूरा तापने दीजिए, समझ रहे हैं। और जितने नौजवान बच्चे हैं यहाँ जगह खाली हो गई, आप आ जाइए, वरना हम भी जल्दी गुजर जाएंगे। आए आप लोग आगे खिसक जाइए।
आइए आइए माशाल्लाह, आजा ए बाबू आ जाओ, तुम लोग को ठंड नहीं लगनी चाहिए यार, इतनी सर्दी में कल्याणपुर से हम चले आए 15 किलोमीटर से। ठीक ठीक, आइए माशाल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं आपके बच्चे, बड़ी अच्छी समात होती है। हम नए नहीं हैं आपके लिए, आप अच्छी तरह से हमको जानते हैं, हम आपको जान रहे हैं। अच्छी समात होती है आपकी, आप अच्छा सुनते भी हैं और अच्छा नवाजते भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जब नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर आप सुनना चाहेंगे तो थोड़ी देर हम आपके गोशे गुजार रहेंगे, थोड़ी देर सुनाने की हम भी कोशिश और हिम्मत करेंगे। आली जनाब मरहूम मगफूर इसहाक साहब का इंतकाल पुरमलाल हुआ। इत्तफाक और ज़हे इत्तफाक कि मुझ तक खबर नहीं पहुंची, जनाजा में शिरकत न हो सकी, अचानक भयानक कल मालूम हुआ। मैंने कहा इंशाअल्लाह मैं शिरकत की कोशिश करूंगा। तमाम तर इसहाक साहब के साहबजादगान, मुजाहिर साहब, साबिर साहब, फैयाज साहब, जो भी अहबाब हैं उनसे गुजारिश है कि आप थोड़ी देर के लिए महफिल पाक में आइए। जिनको खिलाना पिलाना था आपने बहुत देर से खिला पिला लिया है, खिदमत अंजाम दे दिए हैं, चंद लम्हे के लिए आप महफिल पाक में तशरीफ लाने की कोशिश करें। मैं जिस मुनासिबत से इस महफिल को सजाया गया है उसी मुनासिबत से चंद अशार आपके समातों के हवाले करता हूँ और उसी ज़मन में गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह का मुक़द्दस कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। साहब कुरान के इस जुमले पर आप तवज्जो देंगे, ध्यान दीजिए, ध्यान पूर्वक सुनिए कि कुरान ने कहा नफ्स को मौत का मजा चखना है, रूह को नहीं कहा। कुरान ने कहा नफ्स को मरना है, रूह को नहीं मरना है। मौत किसको आती है? नफ्स को, रूह को नहीं। रूह बाकी रहती है और अगर रूह बाकी नहीं है तो कब्रिस्तान जाते हैं आप लोग? जाते हैं? कहिया कहिया जब कोई मरेगा तब जाते हैं? नहीं, आका की हदीस है जुम्मे जुम्मे जाइए। रसूले पाक फरमाते हैं हर जुमा को कब्रिस्तान जाओ और अपने मरहूमीन के नाम कुछ पढ़ के ईसाल कर दिए करो, इसलिए कि वो तुम्हारा इंतजार करते रहते हैं कि कुछ अच्छे आमाल करके तुम उनके लिए पेश करो। वो तुम्हारे मुंतजिर रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं। लेकिन याद अब्बा मर ले तो जबरदस्ती कहीं चलिस्मा किए तो किए, न तो फिर 2-4 साल में भी याद नहीं करेंगे। ईद के मौके पर अपने बच्चों के लिए अच्छा कपड़ा खरीदेंगे, अच्छे जूते लेंगे, अच्छे ड्रेसेस खरीदेंगे, अच्छी टोपियां लेंगे, अच्छे गमछे लेंगे, अपनी बेटियों के लिए अच्छे लिबास खरीदेंगे, बीवी के लिए सुपर स्टार लिबास खरीदेंगे। लेकिन अब्बा को ईद के दिन भी कोई याद करता है? ईद की नमाज पढ़ के आते हैं तो याद आते हैं अब्बा कि जाते हैं कब्रिस्तान अब्बा के कब्र पर। आज के दिन भी कम से कम फातिहा कर दे। अपने लिए गोश्त पुलाव बिरयानी पकाए हैं तो अब्बा को कम से कम कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ के पहुंचा दे, अल्हम्दुलिल्लाह का तोहफा पेश कर दे, ला इलाहा इल्लल्लाह का तोहफा पेश कर दे, कुल हु अल्लाह शरीफ का तोहफा पेश कर दे, दरूद पाक का तोहफा पेश कर दे। नहीं कुछ आता है, मुसलमान है, सुभान अल्लाह पढ़ने आता है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने आता है, अल्लाहू अकबर पढ़ने आता है, 100 मरतबा ये तीनों कलमा पढ़कर अपने बाप की कब्र पर खड़े होकर अपने ही भाषा में, अपने ही ज़बान में अपने बाप को पहुंचा दीजिए। वो मेरा रब पाक इतना करीम है, आपके बोलने का, आपकी बोली का मोहताज नहीं। वो तो इतना करीम है कि बंद लबों की बोलियां भी सुनता है। इतना करीम है कि मुंह बंद रहे, दिल में ख्याल हो, ए अल्लाह हमने कुल हु अल्लाह पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है, अल्लाहू अकबर पढ़ा है, अल्लाह ये सब हमरे अब्बा को पहुंचा दे। खाली दिल में इतना ख्याल आया, अल्लाह ताला आपके बाप को उसका सवाब अता फरमा दे। लेकिन ईमानदारी से बताइए ईद के दिन भी अब्बा याद आते हैं?
नहीं आते हैं। खुदारा अपने बाप को याद कीजिए। जुमा नहीं जाते हैं, ईद बकरीद में चले जाइए, मुहर्रम के महीने में, ये तो पी के टुल बना रहता है, तो मुहर्रम के महीने में जाएगा कहाँ से कब्रिस्तान में? नहीं जाइए अपने बाप के। मुहर्रम का दिन, जिस दिन मुसलमान शराब के नशे में धुत रहता है, इतना मुबारक दिन है, इतना मुबारक दिन है, इतना मुबारक दिन है कि आप अपने अब्बा के कब्रिस्तान पर जाकर आंसू के चंद कतरे बहा दिए ना, और अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश किया, मौला ये मेरा बाप जो 100 मन मिट्टी के नीचे दबा हुआ है, इसने मेरी परवरिश के लिए झूठ बोला था, इसने मुझे परवरिश के लिए बेईमानी किया था, अल्लाह इसने मेरी परवरिश के लिए चोरी किया था, अल्लाह इसने मेरी परवरिश के लिए नमाज़ें छोड़ी थी, अल्लाह इसने मेरी परवरिश के लिए रोज़े तर्क किया था, अल्लाह ये मेरी परवरिश के लिए तेरी नाफरमानी की थी, मौला मेरी आंसुओं की लाज रख ले, और अपने नबी के मुकद्दस नवासे आका हुसैन की शहादत के सदक़े में मेरी मौत की मग़फ़िरत फरमा कर जन्नत अता फरमा दो। कसम खुदा की। हमरे वाला तो नहीं ना लौटाए है वो, हमरा वाला दिलदार साहब को दे दिया। चलिए कम से कम हिम्मत तो किए आप देने की, वरना ये लोग तो टकटकी मार के देख रहे हैं। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। हाँ तो उनके लिए दुआ कर रहे हैं, तो जिनको दुआ करवानी हो आके मुसाफा करेगा। माशाअल्लाह मोहब्बतों के साथ मुस्कुराइए। मैंने कहा था थकलू है ना तू सब बोले 10 मिनट और। माशाअल्लाह मैं जानता हूँ आप सुनने के आदी हैं, सुनते हैं, लेकिन फैयाज साहब घबराए हुए हैं और उनको घबराने की आदत है। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सनदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चंद अशार में इस हवाले से मुमताज साहब, नूर आलम साहब देखिएगा, बहुत ही मुझसे प्रेम सद्भावना रखने वाले हमारे भाई कारी दिलदार हुसैन अशरफी कादरी साहब किबला, इधर इश्तियाक रज़ा साकी अशरफी साहब किबला बड़ा प्रेम रखते हैं मुझसे मोहब्बतों के साथ। मैं एक शेर आप तक पहुंचा रहा हूं, इसी मुनासिबत से समाप्त कीजिए। बउआ पैसा लाने जा रहा है तो जाओ, न तो बैठ जाओ तनका देर, न तो तोरे साथ हम भी चले जाएंगे। हाँ सुनिए शेर सुनिए। चलन के बेड़िया हो, चलन के बेड़िया हो, चलन के बेड़िया हो, चलन के बेड़िया हो, चलन के बेड़िया। एक एक शेर में इबरत है, सुनिए। चलन के बेड़िया हो, चलन के बेड़िया हो, चलन के बेड़िया हो, चलन के बेड़िया हो, चलन के बेड़िया, चलन के बेड़िया, चलन के बेड़िया, चलन के बेड़िया, संग के नाही जाई, चलन के बेड़िया, संग के नहीं जाई, चलन के बेड़िया। गलती से अगर इमाम साहब कह दिए कि मुजाहिर साहब, साबिर साहब अब्बा आपसे बड़ा प्रेम करते थे, अब्बा आपके मर गए, अब्बा अब बोलने के काबिल नहीं है, बदन में उतनी ताकत नहीं है, फरिश्तों को देखेंगे तो डर जाएंगे, एक काम कीजिए, दोनों तीनों भाई में से एक भाई उनके साथ कब्र में चले जाइए, जब फरिश्ते आएंगे तो उनके सवाल का जवाब दीजिएगा। आप लोग पकड़ लीजिएगा, इमाम साहब का काल रखिएगा, सठिया गए हो, पगला गए हो कि दिमाग खराब हो गया है? नहीं। कहा क्यों? कहा जिंदा आदमी को मुर्दे के साथ जाने के लिए कह रहे हो। अब इमाम साहब कहेंगे साहब मैं नहीं पगलाया हूँ, तुम लोग पागल हो चुके हो। हर जुमा के खुतबे में, हर मिलाद की तकरीर में, हर जलसे की तकरीर में हम उलमाए अहले सुन्नत, अव्वाम अहले सुन्नत को यही समझाना
बच जाता, कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ तेरे अच्छे करतूत, अच्छे कारनामे तेरे साथ कब्र में जाने वाले हैं, बाकी कुछ नहीं जाएगा। अगला शेर मैं आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ, मोहब्बतों के साथ मुलाहिदा फरमा ले, एक बार तड़प के कह दे सुभान अल्लाह। सुनिए शेर सुनिए। चलन के बेड़िया हो, चलन के बेड़िया हो, चलन के बेड़िया संग के नहीं जाई, चलन के बेड़िया संग के नहीं जाई, चलन के बेड़िया हो, चलन के बेड़िया हो, चलन के बेड़िया। अब बेटा बेटी संगी साथी, बेटा बेटी संगी साथी सब छूट गई है, बेटा बेटी संगी साथी सब छूट गई है, हीरा मोती सोना चांदी सब छूट गई है, बेटा बेटी संगी साथी सब छूट गई है, हीरा मोती सोना चांदी सब छूट गई है, तो छूट गई है। चलन के बेड़िया हो, चलन के बेड़िया। सही पैसे लाने जा रहा था, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। सुनिए अगला शेर सुनिए मोहब्बतों के साथ। फैयाज भाई आ गए हैं तो एक शेर हम पढ़िए देते हैं, वरना नहीं पढ़ेंगे। सुनिए मोहब्बतों के साथ। हो चलन के बेड़िया हो, चलन के बेड़िया। सब रोता है, सब रोता है। मरने, जब मरने वाला मर जाता है ना तो सब रोता है, इतना रोता है कि पूछिए मत। औरतों को समझाते समझाते हम लोग बुढ़ा हो गए। हमारे बड़े बुजुर्ग उलमा जो है कितने मर गए, एक दिन हम लोग भी मर जाएंगे, लेकिन ये औरत सब समझने के लिए तैयार नहीं। रोएगी, रोने का स्टाइल है, पूछिए मत। रजबे हो रजबे, नहीं रोएगी, रजबे हो रजबे, ले कलेजा पीटेगी, ले कलेजा पीटेगी। कभी पूछिए कि कौन किताब में पढ़ी है इस स्टाइल में रोने का? नहीं, रोने के लिए कभी हम लोग मना किए हैं? खूब रोइए, बहुत रोइए, अपने मरहूमीन के गम में खूब रोइए, इतना रोइए, इतना रोइए, इतना रोइए कि आपका दामन आंसुओं से भीग जाए। लेकिन बस स्टाइल बदल दो रोने का। स्टाइल क्या हो रोने का? वो तुम्हारा वाला जमीन नोचने वाला, बाल नोचने वाला, कपड़ा फाड़ने वाला, रजबे हो रजबे वाला स्टाइल नहीं। स्टाइल तुम्हारा हजरत फातिमा ज़हरा जैसी हो, लबों पर अल्लाह के मुक़द्दस कुरान की तिलावत हो, आंखों में गम के आंसू हो। कसम खुदा की मेरी माँ जब इस स्टाइल में रोएगी, लबों पर अल्लाह के मुक़द्दस कुरान की तिलावत होगी, आंखों में आंसू के कतरात होंगे, तो हर आंसू के बदले अल्लाह ताला मरहूमीन के नामे अमाल में नेकियां अता फरमाएगा। बस स्टाइल, तरीका बदल दो रोने का। कुरान पढ़ो, नहीं पढ़ने आता है कुरान शरीफ, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ती रहो, सुभान अल्लाह पढ़ती रहो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती रहो। ये सुनाना जमाने वाले को सुनाना जरूरी नहीं है, अपने मन में पढ़ते रहिए। क्या दिल ही दिल में पढ़ते रहिए और फिर रोते रहिए, आंखों से आंसू बहाते रहिए। आंसू तो अल्लाह को इतना पसंद है, इतना पसंद है, इतना पसंद है कि कयामत के मैदान में एक आदमी आएगा जिसको जहन्नम में जाने का हुक्म हो गया होगा। ए फरिश्तों, इसको ले जाओ उठा के जहन्नम में, बहुत बड़का पापी है। अब वो बंदा जहन्नम में जाने के लिए रेडी,
कहेगा आई एम रेडी टू जहन्नम, नहीं तैयार रहेगा जहन्नम में जाने के लिए, मैं रेडी हूँ जहन्नम में जाने के लिए। उतने में उसके आंख का एक बाल, पिपनी का एक बाल अल्लाह की बारगाह में, नहीं होना चाहिए, बड़ा बेचैन आदमी है। जिस तरह साइकिल को चैन नहीं होता है कभी, उसी तरह फैयाज भाई को कहीं चैन नहीं होता है। साइकिल के चैन को कभी चैन नहीं होता है साहब, नाम है चैन लेकिन हरदम बेचैन रहता है। उसी तरह फैयाज भाई हमेशा बगैर मतलब का भी बेचैन रहते हैं। सुनिए, उतने में आइए 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 आप लोग आइए, आप लोग जो बच्चे हैं वो सब बाद में खाएंगे, आप लोग भी आ जाइए। हाँ हाँ सुनिए, अब बंदा तैयार रहेगा, आई एम टू रेडी जहन्नम, मैं जहन्नम में ले जाने के लिए तैयार हूँ। इतने में उसके आंख के पिपनी का एक बाल निकल के आएगा, कहाँ? रब की बारगाह में फरियाद करेगा, मौला। कहेगा अब तेरी क्या बात? कहेगा ए अल्लाह, इस बंदे ने एक रात अपने गुनाहों को याद करके, तेरे खौफ से, तेरे डर से, तेरे भय से तन्हाई में रोया था, और जब इसके आंख से आंसू के कतरे बहे थे तो मैं भीग गई थी। और तेरा वादा है कि आंख से बहे हुए आंसू के कतरे से, अल्लाह के खौफ से जो आंखों से आंसू के कतरे बहे हैं, जिस्म के जिस हिस्सा पर लगेगा अल्लाह ताला उसको जहन्नम की आग में नहीं जलाएगा। ए अल्लाह, अब या तो इस बंदे को बख्श दे, माफ फरमा दे, या फिर मुझको इसकी आंखों से निकाल ले। अब अल्लाह की रहीमी मुलाहिजा फरमाइए, रब की रहमत को जलाल आएगा, रब फरमाएगा इसको कोई आंख के पिपली के बाल अगर तुझको इसके जिस्म से जुदा करूंगा तो जुदाई में तू तड़पेगा, मैं तुझे इससे जुदा नहीं करूंगा, मगर इतना कर सकता हूँ कि तेरे इस शख्स को तमाम गुनाहों को माफ फरमा के इसको जहन्नम से निकाल के उस आंसू के कतरे के बदले में जन्नत का परवाना अदा कर रहा हूँ। बताइए ये रोना अल्लाह को कितना पसंद है? माशाअल्लाह, ये रोना अल्लाह को कितना पसंद है। रोइए ना, खूब रोइए, लेकिन उसमें तनका सा अपने गुनाहों को भी घुसा लीजिए, अल्लाह के डर को थोड़ा सा शामिल कर लीजिए। फिर ये रोना जो होगा ना, यहाँ भी कामयाब, कब्र में भी कामयाब, मैदान महशर में भी कामयाब होगा। अब शेर सुनिए, बड़ी तेजी के साथ, वक्त बड़ी तेजी के साथ भाग रहा है, घंटा की तकरीर हो गई, बस सुनिए, शेर सुनिए, जल्दी से हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। चलन के बेड़िया हो, चलन के बेड़िया संग के हुना ही जाई, चलन के बेड़िया। अब बेटा रोई बेटी रोई, बेटा रोई बेटी रोई, रोई मेहरिया। बेटा रोई बेटी रोई, रोई मोहरिया। टोला मोहल्ला रोई, रोई घर दुआरिया। बेटा रोई बेटी रोई, रोई मेहरिया। टोला मोहल्ला रोई, रोई घर दुआरिया। अजैब हो, चलन के बेड़िया हो, चलन के बेड़िया, चलन के बेड़िया हो, चलन के बेड़िया संग के हुना ही जाई, चलन के बेड़िया संग के हुना ही जाई, चलन के बेड़िया। एक शेर और बचा है, पर्दा
पढ़ दे ना, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। आपके साबिर भाई मुजाहिर भाई दोनों आएंगे तब इस शेर को हम पढ़ेंगे। एक शेर हम बचा के छोड़ दे रहे हैं, बड़ा कीमती शेर है, सुनिए। चलन के बेड़िया हो चलन के बेड़िया संगम के होना ही जाई, चलन के बेड़िया कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत। शेर बचा लिए हैं हम, सुनिए इंशाअल्लाह पढ़ेंगे उसको। वो लोग आवे चाहे नहीं आवे, वो तो इसे बोल दिए हम, थोड़ा सा आप मस्त हो जाए, अलस्त हो जाए, मोहब्बतों के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सनदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या नबील्लाह या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत। कुरान ने कहा नफ्स को मरना है, रूह को नहीं। रूह को जिंदा रखना है, जिंदा रूह जिंदा रहने वाली चीज है, इसको मौत नहीं है। जी आप जो सोच रहे हैं कि जितना पाप करना है कर लेते हैं, जितना बेईमानी करना है कर लेते हैं, जितना चोरी चकारी शराबखोरी नशाखोरी हरामखोरी करना है कर लेते हैं, मरेंगे तो मट्टी में तो मिलिए जाएंगे। इसलिए कि हम अपने बाप को गाड़ दिए जमीन के तल में, कुछ नहीं मिला, हड्डियों तक नहीं मिला। हड्डी गलेगी, जिस्म जो है ना, जिस्म कुछ भी नहीं है, ये गोश्त पोश्त जो है कीड़े मकोड़े खा लेंगे, हड्डी जमीन खा जाएगी। जी साहब, जायदाद बाल बच्चा बांट लेगा, रूह फरिश्ते लेके चले जाएंगे। तुम्हारा क्या है यार, हमारा है क्या? कुछ भी बचा, जायदाद औलाद बांट लेती है, रूह फरिश्ते लेकर चले जाते हैं, गोश्त कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, हड्डियां जमीन चबा जाती हैं। फिर अपना क्या है जो हम हाय हाय किए हुए हैं, अपना अपना किए हुए हैं, कुछ नहीं है अपना साहब। कब्रिस्तान जाते हैं ना, रूह मरती नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं यकीन दहानी करा दूं कि कब्रिस्तान वो भी जाता है जो नबी पर सलातो सलाम नहीं पढ़ता, करता है खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ना हराम है। उससे पूछिएगा कि नाजायज है, बिदअत है, तो उससे पूछिए कि कब्रिस्तान जाते हो तो पहले बैठते हो तब अपने बाप को सलाम करते हो कैसे? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, पहुंचा खड़ा है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। मैं पूछना चाहता हूँ, जब तू खड़े होकर मरे हुए बाप को जिसका आता पता नहीं जहन्नम की भट्टी में जल रहा है या फिर जन्नत का मजे काट रहा है, उस बाप को तू खड़े होकर सलाम करता है, तुमको शर्म नहीं आई? या नबी खड़े होकर सलाम अलैका पढ़ने को बिदअत बताते हो, जब तुम्हारे मरे हुए सड़े हुए बाप को खड़े होकर या अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर पढ़ना जायज है, तो फिर यकीन मानो कि मदीने के ताजदार खड़े होकर या नबी सलाम अलैका पढ़ना भी जायज है और सवाब का काम है। कब्रिस्तान जाते हैं, कहते अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, तो जिंदा समझ के कि मुर्दा समझ के? कुछो नहीं समझ के नहीं, कुछो नहीं ना, ऐसे जाते हैं। मौलवी साहब को देखे थे अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर कहते हुए, मौलवी साहब बता रहे थे तो हम भी ठोक देते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। नहीं, कुछो नहीं समझ के बस सलाम करते हैं, इसलिए कि मौलवी साहब को एक दिन सुने थे सलाम करते हुए। नहीं, अच्छा अब एक बात बताइए, कब्रिस्तान में सब नमाजी बाबू सब सोए हुए हैं? जितने हैं आपके कब्रिस्तान में सब नमाजी हैं, सब रोजेदार हैं, सब हाफिज साहब हैं, सब मौलाना साहब हैं। 99% शराबी है, 99% झूठा है, 99% बेईमान है, 99% चोर है, 99% हरामखोर है। नहीं, लेकिन जब आप कब्रिस्तान जाते हैं तो अब उसमें सब इमाम साहब नहीं है, सब हाफिज साहब नहीं है, सब मौलाना साहब नहीं, उसमें जिसको आप बुधना कह के पुकारते थे वो बुधना भी सुता हुआ है, सनिचरा भी सोया हुआ है,
मंगला भी सोया हुआ है, इतवरिया भी सोया हुआ है, जुम्मन और जुमराती मियाँ भी सोया हुआ है, सोबराती मियाँ रमजानी मियाँ भी सोया हुआ है, इदवा चनवा भी सोया हुआ है, शराबी भी है, बेईमान भी है, जुआरी भी है। लेकिन जब कब्रिस्तान पहुँचते हैं तो ये नहीं कहते हैं नमाजी साहब अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, हाजी साहब अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, काजी साहब अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। एक लफ्ज में कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। अब चाहे बुधना हो, चाहे मंगला हो, सविचरा हो, इतवरिया हो, सुमारी हो, मंगला हो, सुबराती हो, जुम्मन हो, रमजानी हो, फर्क इससे नहीं कि शराबी हो, कबाबी हो, बेईमान हो, चोर हो, डाकू हो, हरामखोर हो, बस कब्रिस्तान पहुंच गया, कब्र वालों में शामिल हो गया, तो अब वो हमको सलाम नहीं बल्कि हम उसको अस्सलामु अलैकुम कह रहे हैं। क्यों? इसलिए कि मरा और उसका पावर बढ़ गया। जी, मरा और पावर बढ़ गया। अब पावर बढ़ा कैसे? जब तक कनेक्शन नहीं जुड़ता है तब तक पावर नहीं बढ़ता है। जी साहब, जब तक कनेक्शन नहीं जुटा तब तक पावर नहीं बढ़ा। अब कनेक्शन कहाँ से जुड़ा है? जैसे ही कब्र में गया है, वक्त की किल्लत है और सर्दी का मौसम ही है, वरना फिर और कुछ बताता। कब्र में गया, कब्र में जाने के बाद अब वो चाहे जैसा भी हो, कलमा मदीने के ताजदार का पढ़ता था, सुभान अल्लाह। अब कब्र में पहुंचा है तो पावर किसकी वजह से बढ़ा है? पावर किसी दुनियादार की वजह से नहीं, बल्कि मरने वाले का पावर आमिना के लाल की ज़ियारत से बढ़ गया है। अब इमाम साहब हैं तो जाएंगे तो छांट के नहीं कहेंगे अस्सलाम वालेकुम नमाजी साहब, तो ई भी कहेंगे उस शराबी को अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर। इतना पावर बढ़ा। अब पावर कहाँ से बढ़ा? इसलिए कि सिर्फ सरकार का दीदार हो गया है। कसम खुदा की, जब कब्र में गया, सरकार की ज़ियारत की, तो इतना पावर बढ़ गया कि काजी साहब हो तो कहे सलाम अलैकुम, हाफिज साहब हो तो कहे सलाम अलैकुम, नमाजी साहब हो तो कहे सलाम अलैकुम, हद तो ये है कि पीर साहब हो तो कहे सलाम अलैकुम। जब कब्र में सिर्फ नबी की ज़ियारत से पावर इतना बढ़ाया गया, तो अगर दुनिया में रहकर नबी से रिश्ता मजबूत कर लेंगे तो अल्लाह ताला नबी के रिश्ते की बुनियाद पर हमारा पावर दुनिया में भी बढ़ा देगा। इसलिए नबी के मोहब्बत से अपना कनेक्शन मजबूत कीजिए। और आखिरी शेर सुनिए, सेवा समाप्त। मोहब्बतों के साथ सब लोग एक बार तड़प के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। पीछे वाले भी इस नियत से कहें कि हम जो भी कह रहे हैं इसका पूरा पूरा अजर सवाब मरहूम व मगफूर इसहाक साहब की रूह को पहुंचे। तड़प के कहें या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए एक शेर सुनिए मोहब्बतों के साथ। चलन के बेड़िया हो, चलन के बेड़िया, जुआ शराब छोड़ा, छोड़ सब बुराई, जुआ शराब छोड़ा, छोड़ सब बुराई। मुजाहिर साहब, साबिर साहब, बिलखुसूस फैयाज साहब शेर मुलाहिजा फरमाए। जुआ शराब छोड़ा, छोड़ सब बुराई, 4 दिन के जिंदगी में कर ला कमाई। कौन कमाई? रिस्क का मालिक अल्लाह ताला है मियाँ। रिस्क की फिक्र हम क्यों करते हैं? एक चिड़िया जो सुबह घोंसले से निकलता है उसको मालूम नहीं है किस तरफ हमारे हिस्से का, हमारे मुकद्दर का रिस्क मिलेगा। चिड़िया जब घोंसले से निकलता है उसको मालूम नहीं होता। आपको तो मालूम है समस्तीपुर। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह, इतना बड़का दीजिएगा, हमको विश्वास नहीं था कसम से। माशाअल्लाह, ये मोहब्बत है, बड़ा प्यार करते हैं हमसे। मदरसे में जब पढ़ता था तो छोटे भाई की तरह मेरा ख्याल रखते थे। अल्हम्दुलिल्लाह।
और आज भी, और इनके अब्बू अम्मू से भी बहुत मोहब्बत थी। अम्मी के जनाजे में तो शिरकत हुई थी, इत्तफाक से इत्तफाक की खबर भी नहीं की, मालूम भी नहीं हुआ, हम पहुँच भी नहीं पाए। बहरहाल अल्लाह ताला मरहूम के कब्र में करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। मैं कह क्या रहा था, हम भूल गए। हाँ, आपको मालूम होता है कि हमको यहाँ से समस्तीपुर जाना है कमाने के लिए, मुसरी घरारी जाना है कमाने के लिए, लगुनिया जाना है कमाने के लिए, सातनपुर जाना है कमाने के लिए। आपको मालूम होता है कि इस रूट में आज जाना है, लेकिन एक चिड़िया जिसको कोई रूट मालूम नहीं है, लेकिन जब सुबह को घोंसले से निकलती है, वो निकलता है वो परिंदा, तो भूखा पेट निकलता है, लेकिन जब शाम को अपने घर वापस लौटता है तो उस परिंदे का पेट दाने से भरा हुआ होता है। सुभान अल्लाह। रिस्क की फिक्र हम क्यों करते हैं? आप कमाई से, ये दुनिया वाली कमाई नहीं समझिए, जो आखिरत में कमाई हमारे साथ जाएगी वो कमाई मुराद लीजिए और शेर समाप्त कीजिए, यहीं से सेवा समाप्त हो। जुआ शराब छोड़ सब बुराई। बड़ी अच्छी नसीहत आमेज गुफ्तगू बड़े भाई मंजूर आलम नक्शबंदी साहब की हुई है। इनका साया हमारे सरों पर है, तो काजिम रजा की गाड़ी चल रही है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला इनके उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और इनकी ज़बान में भी तासीर अता फरमाए कि ये जो हक बात कौम तक पहुंचाते, अल्लाह ताला कौम को इनकी बातों पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। शेर सुनिए कि जुआ शराब छोड़ सब बुराई, 4 दिन की जिंदगी में कर ले कमाई, 4 दिन की जिंदगी में कर ले कमाई, कि माटी में मिल जाए चालन के बोरिया हो, चलन के बोरिया हो, चलन के बोरिया, संग के हुलाही जाई, चलन के बोरिया। मरने वाला मर जाता है, आपके मकान से उसको कोई मतलब नहीं, आपके दुकान से, आपके जमीन से, आपके जायदाद से कोई मतलब नहीं, लेकिन आपसे मतलब होता है। और कैसा मतलब सुनिए मोहब्बतों के साथ कि जाता हूँ मैं दुनिया से, हमको न भुला दो ना, जाता हूँ मैं दुनिया से, मुझको न भुला दो ना, जब याद मेरी आए। इसाक साहब भी कह रहे होंगे कि जब याद मेरी आए, अरे बख्शिश की दुआ देना। और आगे क्या कहते हैं सुनिए सुनिए कि तुम चाहते हो मुझको, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, मेरे भतीजों, मेरे रिश्तेदारों, सुनो सुनो कि तुम चाहते हो मुझको मिल जाए जन्नत, तुम चाहते हो मुझको मिल जाए जन्नत, तो कुरान मुक़द्दस को, कुरान मुक़द्दस को अरे पर है तो देना, जानता हूँ मैं दुनिया से, मुझको जब याद मेरी आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला जितनी बातें मैंने अपनी ज़बान से कहा है उनमें जो भी नसीहत आमेज़ बातें हुई हों, तमाम बातों पर पहले मुझे चीज़ को अमल
बादहू तमाम सामीन को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है मौला, मुझसे कहने में सामीन से सुनने में किसी भी किस्म की खताएं हुई हो तो अपने खास फजल व करम से उन तमाम खताओं को दरगुजर फरमा। हम सब सच्चे दिल से तेरी बारगाह में इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, आप भी हमारे साथ पढ़ लें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बिन व अतूबु इलैह। सब लोग मोहब्बतों के साथ, ईमान और अक़ीदत के साथ धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का जाप एवं अध्ययन कीजिए। सब लोग बुलंद आवाज से अपने हाथों को बुलंद कीजिए और कलमा तैयब पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।